और वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। जब वो युद्ध क्षेत्र में आए तो उनकी भेंट यानी उनका युद्ध सभी से हुआ। और दोपहर होते होते, जिसे हम पोस्ट लंच पीरियड कहते हैं, होते होते वो भगवान राम के सामने पहुंच गए। भगवान राम ने उनके रथ की ध्वजा, उनके रथ का पहिया, उनकी खड़ग, सभी कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। और एक पल ऐसा आया जब महाराज रावण को धरती पर खड़ा होने पर मजबूर होना पड़ा। वो रावण जो सदैव रथ पर चलता था, वो धरती पर नहीं चलता था, उसे भगवान राम ने धरती पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। और तब भगवान राम ने उससे जो कहा वो मैं आपके सामने रखूंगा। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी शक्ति अधर्म के कार्य में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जैसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे के चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि हमारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना।